हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ओटीएस अड्डा चैनल। तो आपका बहुत स्वागत है इस चैनल के अंदर। यहाँ पे हमने एक बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक चीज आप लोगों के लिए एक नई चीज लेके आए हैं जिसका नाम है जीके ट्रिक्स। जीके ट्रिक्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक्स को लर्न करने का एक आसान तरीका होगा। हालांकि आज हम एक बहुत ही आसान टॉपिक कर रहे हैं, पृथ्वी भारतीय मानक समय रेखा किन किन राज्यों से होके गुजरती है, दैट इज जो टाइम जोन है उसकी बात करते हैं। इसको समझने से पहले आपको ये जानना होगा कि पृथ्वी जो है वो जियोइड शेप की होती है, जहाँ पे हमारे पास कुछ रेखाएं लॉन्गिट्यूडनल होती हैं और कुछ रेखाएं होती हैं लैटिट्यूडनल। जो ये रेखाएं हैं, जो आपकी खड़ी रेखाएं हैं, उनको हम लॉन्गिट्यूडनल रेखाओं के नाम से जानते हैं, लंबी लंबी लॉन्गिट्यूडनल रेखाएं। और जो रेखाएं आपको ऐसे लेटी हुई नजर आ रही हैं, इनको हम लैटिट्यूडनल, लेटी हुई लैटिट्यूडनल, खड़ी लंबी लंबी लॉन्गिट्यूडनल के नाम से जानते हैं। ये काल्पनिक रेखाएं हैं, यानी कि इमेजिनरी लाइंस हैं, जो पृथ्वी पे हमने अपनी सहूलियत के लिए बना दी हैं, ताकि अगर एक प्लेन दूसरी जगह पे उड़ के जाएगा तो हमें कैसे पता लगेगा ये प्लेन का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा। हमें कैसे पता लगेगा कि दिल्ली और लंदन जो है वो एक ही आपके 77 डिग्री पे लोकेटेड है। देशों की एग्जैक्ट पोजीशन जानने के लिए हमने ये लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल रेखाएं जो है वो ड्रॉ की हैं, या इमेजिनरी रेखाएं जो है वो ड्रॉ की हैं। लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश रेखाएं लेटी हुई रेखाएं कही जाती हैं, जिसमें से इक्वेटर की यानी कि विषुवत रेखा जो है वो सबसे बड़ी लैटिट्यूडनल रेखा जो है वो कही जाती है। 0 डिग्री से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके ऊपर की जो रेखाएं हैं और एकदम नीचे की जो रेखाएं हैं, उनको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के नाम से, आर्कटिक सर्कल ऊपर बढ़ते हुए 66.5 डिग्री, 66.5 नॉर्थ और साउथ के लिए बोलते हैं। साथ में ये आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न होता है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ जाता है। नॉर्थ और साउथ में क्यों रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि ये जो इक्वेटर है ये क्या कर रहा है, पृथ्वी को नॉर्थ पार्ट और पृथ्वी को साउथ पार्ट यानी कि दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध में डिवाइड कर रहे हैं। उत्तरी गोलार्ध अपर वाला भाग, दक्षिणी गोलार्ध जो है वो नीचे वाला हो गया। कुछ कंट्रीज आपकी उत्तरी गोलार्ध में है, कुछ कंट्रीज जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में है। तो नॉर्थ और साउथ की अगर हम बात करेंगे, कंट्री कौन सी नॉर्थ में है कौन सी साउथ में है, तो हमारी जो ये लेटी हुई रेखाएं हैं, लैटिट्यूडनल रेखाएं हैं, वो हेल्प करती हैं। लेकिन अगर हमको एग्जैक्टली जानना है कि कौन सी कंट्री कहाँ पे लोकेटेड है, तो हमको लैटिट्यूडनल रेखाओं के साथ साथ लॉन्गिट्यूडनल रेखाएं जो है उनके बारे में भी पता होना चाहिए। तो जो हमारी जो लॉन्गिट्यूडनल रेखाएं हैं वो आपकी क्या करती हैं कि वो आपकी लंबी लंबी रेखाओं के रूप में जानी जाती हैं, यानी कि ये रेखाएं आपकी लॉन्गिट्यूडनल है। लॉन्गिट्यूडनल रेखाएं हमेशा हमको ये दर्शाती हैं कि जो ईस्ट और वेस्ट साइड है वो कहाँ पे है। तो ये जो है वो वेस्ट साइड है। जैसे हमने जिस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल रेखाएं बनाई हैं, उसी तरीके से अगर ये पृथ्वी का मैं केंद्र मान लूं, तो ऐसे करके लेटी रेखाएं जो हैं वो ऊपर से नीचे तक रन कर रही हैं। जैसे आपके बॉल होती है, उस पर आपने कभी ऐसी लाइन देखी होंगी। तो हमारी पृथ्वी के ऊपर भी कुछ ऐसे खड़ी रेखाएं हैं, जिनमें से एक लाइन जो है वो प्राइम मेरिडियन और एक इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जानी जाती है। एक 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करती है, एक 180 डिग्री को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि हम ऊपर से यहाँ से देख रहे हैं। हमारे पास टोटल मिला के 360 ऐसी लाइंस हैं, 360 ऐसी लाइंस हैं जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल रेखाओं को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जो कि देशों का वेस्टर्न साइड और ईस्टर्न साइड जो है वो हमको बता रही है। याद आपको ये रखना है कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है वो हमें 4 मिनट का डिफरेंस देता है। यानी कि 1 डिग्री को घूमने के लिए, जो 1 डिग्री को कवर करने के लिए पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। अब आप जरा इसको जोड़ते जाइए कि हमारे पास टोटल मिला के जो रेखाएं हैं वो 360 डिग्री हैं, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल रेखाएं 360 है। पृथ्वी को घूमने में जो है टाइम लगता है 24 आवर्स, कितना, 24 घंटे, जो कि हमारा दिन और रात बनाता है। तो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कवर करने के लिए अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4 मिनट का समय लग रहा है। अब आप बताइए 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 60 लगेगा। तो हर बार जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो 1 डिग्री और 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स के कॉन्टेक्स्ट में इसको डिवाइड करते जाइए। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। इतना समझ आ गया। लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल रेखाएं जो हैं वो क्या कर रही हैं, किसी भी देश की एग्जैक्ट वो लोकेशन को बताने में मदद करती हैं कि वो नॉर्थ में है या साउथ में है या ईस्ट में है या वेस्ट में। ऐसे ही हमने क्या कर लिया कि अपना एक टाइम जोन बना लिया, ताकि हम जब उड़े, मान लीजिए कोई प्लेन जो है वो बीजिंग से उड़ के कहाँ पे गया,
जेरूसलम में गया, है ना। तो हमको पता होना चाहिए कि टाइम का डिफरेंस कितना है। ऐसा ना हो बीजिंग में भी 5 ही बज रहे हो और यहाँ जेरूसलम में भी 5 ही बज रहे हो, या भारत से उड़ा कोई प्लेन और 1 घंटा उसको उड़ने में लगा, लेकिन फिर भी वहां पे भी जो है ना वही टाइम लग रहा है। तो हमने देशों में, ताकि हम अच्छे से कम्युनिकेशन कर सकें और हर देश के बारे में हमें पता लग सके, हमने ये डेट लाइन्स बनाई है। प्राइम मेरिडियन लाइन लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है, इसीलिए पूरे देश का जो समय है, पूरी दुनिया का जो समय है, वो ग्रीनविच मेरिडियन के टाइम से आपका जाना जाता है, जो कि 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। पृथ्वी का जो समय है, पृथ्वी का समय हमने ऐसी टाइम जोन्स में डिवाइड कर दिया। सबसे ज्यादा टाइम जोन्स देखो रशिया के अंदर है। रशिया बड़ा भी कंट्री है, सबसे बड़ा कंट्री आपका रशिया ही है। तो रशिया के पास टाइम जोन्स की संख्या जो है वो 9, कभी कभी आपको 11 भी मिलता है देखने को। अब हम पर्टिकुलरली भारत पे आते हैं। भारत का जो ग्रीनविच मेरिडियन से टाइम है वो है 5.5 घंटे प्लस में, यानी कि हम लंदन से 5.5 घंटे जो है वो आगे हैं। भारत का प्रमाणिक किस समय किस देशांतर से लिया गया है, तो हमारा जो टाइम लिया गया है वो 82.5 यानी कि 82 डिग्री और 33 मिनट्स करके भी आपको लिखा जाता है। यही हमारा जो टाइम है वो आपका क्या बोला जाता है, भारत का प्रमाणिक मानक समय 82.5 डिग्री करके बोला जाता है, जो कि ग्रीनविच के टाइम से कितना ज्यादा है, 5.5 घंटे का टाइम है। ठीक है, याद रखेंगे। हमारे दक्षिण में और हमारे उत्तर के, हमारे अगर हम नॉर्थ और साउथ की बात करें तो टाइम सेम ही रहेगा, लेकिन अगर हम अपने वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट की बात करें तो हमारे वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट में 2 घंटे का अंतर आ जाता है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो हमारे गुजरात से 2 घंटे का डिफरेंस रखता है। अगर मैं गुजरात के गौरमाथा की बात करूं और अरुणाचल प्रदेश के किबुथी गांव की बात करूं, तो दोनों के अंदर जो कि हमारे बिल्कुल ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, वो आपके क्या बोले जाते हैं, क्या बोले जाते हैं आपके, याद रखिए कि उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, किबुथी। 2 घंटे का टाइम जोन जो है वो आपको डिसाइड करना है। ठीक है, अब देखिए हमारा 82 डिग्री एंड हाफ मेरिडियन है। अब उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से जो हमारा मानक समय है वो हमने कहां से निकाला है, मिर्जापुर से निकाला है। पर क्या हमारा मानक समय हमेशा मिर्जापुर ही था, शुरू से मिर्जापुर था? नहीं जी, हमारा शुरू से मानक जो है वो मानक समय मिर्जापुर नहीं था। आप लोग याद रखिए 1802 के समय पे हम मल्टीपल जोन्स जो है इस्तेमाल करते थे, राइट। 1802 के समय पे हमारे पास जो जोन इस्तेमाल किए जाते थे वो मल्टीपल हुआ करते थे, यानी कि हम बहुत सारे टाइम जोन इस्तेमाल कर रहे थे। भारत जो है वो बहुत सारे टाइम जोन इस्तेमाल कर रही थी। 1884 में जो हम टाइम जोन पे आए, हम 2 टाइम जोन पे आ गए, जिनमें से एक टाइम जोन जो है वो कलकत्ता का टाइम जोन हुआ करता था, तब ये कलकत्ता के नाम से जाना जाता था, और दूसरा टाइम जोन जो है वो बंबई का हुआ करता था। 1884 की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद हमने 1905 में मिर्जापुर एक तीसरा टाइम जोन ले लिया कि भैया मिर्जापुर जो है ना वो बिल्कुल भारत के बीचों बीच से होके गुजरता है, और ये मिर्जापुर भारत के उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है। मिर्जापुर सीरीज भी आप देख ही लिए होंगे। 1905 में हमने 3 जोन्स बना लिए, कलकत्ता, बंबई और मिर्जापुर। ठीक है, मिर्जापुर सेंटर में है, कलकत्ता ईस्टर्न तरफ हो गया, मुंबई जो है वो वेस्टर्न तरफ हो गया। अब हम 1947 में आजाद हुए, तब हमने ये डिसाइड किया कि हम 3 टाइम जोन नहीं रखेंगे, हम एक ही टाइम जोन रखेंगे, यानी कि 2, कलकत्ता और बंबई का जो टाइम जोन है हम हटा देंगे। हालांकि कुछ समय तक 1955 तक उन्होंने अपना टाइम जोन रखा, लेकिन बाद में वो भी खारिज कर दिया, हटा दिया। तो आज हमारा देश खाली एक टाइम जोन फॉलो करता है, मिर्जापुर। मान लीजिए कि जी न्यूज पे या इंडिया टीवी पे या आपका कोई फेवरेट सीरियल 7 बजे एग्जैक्टली आ रहा है कलर्स पे, ठीक है, तो आपका जो सेम टाइम है वही गुजरात में भी होगा, वही महाराष्ट्र में भी होगा, और अरुणाचल प्रदेश में बैठे हुए किसी गांव में अगर कोई वो सीरियल देख रहा है तो उसका भी टाइम जो है वो सेम ही होगा। अलग अलग नहीं होगा कि वहां 2 घंटे पहले आ गया, आपके पास 2 घंटे बाद में आया, ऐसा तो नहीं होगा। अब भारतीय मानक समय जो है वो 5 राज्यों से होके गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब 3 तो इसमें प्रदेश ही है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ करके याद रखिएगा। अब इसी को जरा मैप के थ्रू देखते हैं। अच्छा, ये सारी सिटीज हैं जिनके थ्रू आपका इंपॉर्टेंट सिटीज जिनके थ्रू आपका भारतीय मानक समय गुजरता है। अम्बपानी, बंसी, बस्ती, भदोही,
चुनार उत्तर प्रदेश में है, ये सारी की सारी आपकी अम्बपानी उड़ीसा में है। जौनपुर उत्तर प्रदेश में हो गया, जयपुर उड़ीसा के अंदर, जूनागढ़ उड़ीसा के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर लोरना उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर उड़ीसा, नबारंगापुर, नसीरीपट्टनम आंध्र प्रदेश में और पुलीझार छत्तीसगढ़ में। तो ये मेन सिटीज हैं जिनसे हमारी ये रेखा जो है वो गुजरती है। अब जरा जो मैप आपके सामने है उस मैप को ध्यान से देखिएगा, ये मैप आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ से लेके साउथ तक हमारी जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर भारत की बोली जाती है। अब हमारे वेस्ट से ईस्ट तक 2933 किलोमीटर। हमारे भारत को एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा जो है वो बराबर दो हिस्सों में डिवाइड करती है, बराबर, यानी कि देखो ये वाला गैप और ये वाला जो पार्ट है भारत का वो बराबर है। अब मैं एक चीज आपको समझा दूं, पहले आप भारतीय मानक रेखा जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन जो है उसको देख लीजिए। देखिए ये स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन है, भारत में घुसती है कहाँ से, उत्तर प्रदेश से एंटर कर रही है, ये उत्तर प्रदेश से एंटर करती है, उत्तर प्रदेश से होती हुई गई मध्य प्रदेश के अंदर, तो दूसरा राज्य मध्य प्रदेश हो गया। तीसरा राज्य देखो ये छत्तीसगढ़ है, तीसरे नंबर पे ये छत्तीसगढ़ के अंदर प्रवेश की। छत्तीसगढ़ से प्रवेश करने के बाद ये गई, ये राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। ब्लैंक मैप पे आप ये बताइए, आप भर सकते हैं क्या, पूरा सारा मैप आप फिल कर सकते हैं। खाली मैप पे मैं आपको सारे राज्य भर के एक दिन और उनके कैपिटल्स दिखाऊंगी। आंध्र प्रदेश करके याद रखिए, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है। उड़ीसा पहले आपका उड़ीसा हो गया, फिर हो गया ये आंध्र प्रदेश यहाँ पे। तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा दोनों राज्य हो गए यहाँ पे, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो कितने राज्य हो गए, 5। अब आप मुझे जरा ये बताइए कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन पास करती हैं। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, गुजरात से प्रवेश हुई, राजस्थान में गई, मध्य प्रदेश में गई, छत्तीसगढ़ में गई, झारखंड में गई, वेस्ट बंगाल में गई, त्रिपुरा में गई, मिजोरम में गई। 8 राज्यों से होके ये गुजरती है। पहला गुजरात हो गया, दूसरा राजस्थान हो गया, तीसरा आपका मध्य प्रदेश हो गया, चौथा छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड 5वां हो गया, छठा वेस्ट बंगाल हो गया, 7वां त्रिपुरा हो गया, 8वां जो है वो मिजोरम हो गया। तो 8 देशों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास हो रही है, कर्क रेखा। और आपकी 8 राज्यों से 8 राज्यों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है, 5 राज्यों से स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन हो रही है, और एक राज्य जो है मतलब ऐसा कॉमन है जहां पे दोनों पॉइंट मिल रहे हैं। आप इसी मैप में जरा ध्यान से देख लीजिएगा, मैं फिर से इसको मिटा के आपको समझा रही हूँ कि ये वाला जो पॉइंट है वो आपका क्या हो गया, बिल्कुल डॉट लाइन, जहां पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन जो है वो मिल रही है। तो ये जो हमने राज्य ये पॉइंट बनाया है, ये कौन है, ये है आपका छत्तीसगढ़। कौन है, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से ये सौभाग्य जो है वो छत्तीसगढ़ को अलग करने के बाद ले लिया गया, वरना हम इसको मध्य प्रदेश ही पढ़ रहे होते। अब एक पॉइंट याद रखिए कि छत्तीसगढ़ के कौरैया नाम के जगह पे ये दोनों लाइनें जो हैं वो आपस में मिलती हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे, इसको आप अलग से भी कवर कर लीजिएगा, कौन सी ऐसी छत्तीसगढ़ में जगह है जहां पे इंडियन स्टैंडर्ड लाइन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा के साथ मिलती है, वो जगह है आपकी कौरैया नाम की। अब हम स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन की ट्रिक समझते हैं, यानी कि आज की ट्रिक ऑफ द डे क्या है कि ये जो रेखा है स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन, ये कहां से होके गुजरी, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों से होके गुजर रही है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अब आपको ट्रिक क्या है, आपको लर्न करना है आओ क्षमा उत्तर दो। क्या होता है, जब हम बच्चे को क्लास में पढ़ा रहे होते तो आप तो ऑनलाइन हो, तभी भी मैं आपको बोल तो सकती हूँ ना कि भाई आप आंसर दो। ऐसी अगर एक क्षमा नाम की लड़की को हमने बोला कि भाई खड़े हो जाओ और आंसर दो, तो ये हमारी ट्रिक बन गई। कैसे, आंध्र प्रदेश से आ बन गया, ओ से उड़ीसा बन गया, छा से छत्तीसगढ़ बन गया, मा से मध्य प्रदेश बन गया, उत्तर से जो है वो उत्तर प्रदेश बन गया। दो तो भाई आंसर दो आप, है ना, लर्न कर सकते हैं। तो आओ क्षमा उत्तर दो, ये आपके स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन जो भारत की मानक समय है उसकी ट्रिक है।
समझ गए सारी चीजें। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल और स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन के लिए अलग से डिटेल में टॉपिक आएगा, पर ये आपके भारत के कॉन्टेक्स्ट में, तो इसको लर्न कर लीजिए। क्या ट्रिक है, आओ क्षमा उत्तर दो, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आपका आंध्र प्रदेश। तो अभी के लिए गाइस थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये चीज समझ भी आई होगी और आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगी। ऐसी ही बहुत सारी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के साथ मैं आपके सामने आती रहूंगी। और ऐप डाउनलोड कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपको शानदार ट्रिक्स और शानदार शॉर्ट वीडियोस जो है वो करा सकती हूँ। जस्ट ट्यून टू दिस। बाकी आपके एनटीपीसी CBT 2 मॉक टेस्ट हम कर रहे हैं, उनको जरूर से फॉलो करिए। थैंक यू सो मच।